हेलो बच्चों, तो आप लोगों ने मेरा पहले वाला वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया होगा। तो ये आज हम लोग का लेक्चर वीडियो, ये मतलब आपके पहला लेक्चर वीडियो है। देखिए, स्टार्टिंग में हो सके थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत होगा, कुछ लेक्चर्स आने में थोड़े समय लगेंगे क्योंकि लेक्चर्स की लेंथ बड़ी हो जा रहे हैं और डाटा ज़्यादा लग रहा है, मतलब उसको अपलोड होने में थोड़ा समय लग रहा है, एडिट करने में हमें थोड़ा समय लग रहा है। तो हो सके आपको स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े से कुछ समय कभी एक वीडियो मिले तो उसके लिए सॉरी, लेकिन कोशिश पूरा रहेगा कि आपको पूरा वीडियो मिले। जैसे कि आज आपका ये जो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो क्लास 5 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्लास 6 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्लास 7 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्लास 8 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और क्लास 9 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये जो वीडियो है ये क्लास 5 वाले बच्चे भी देखेंगे, क्लास 6 वाले बच्चे भी देखेंगे, क्लास 7 वाले बच्चे भी देखेंगे, क्लास 8 वाले बच्चे भी देखेंगे और क्लास 9 वाले बच्चे भी देखेंगे। देखिए बाबू, आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात के 1-1 बजे तक हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे चलेगा। रात के अभी का टाइम हो रहा है, रात के 1 बज रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं, रात के 1:21 का समय हो रहा है, रात के 1:21 हो रहा है। आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और अगर आप लोग के इतने मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, आप लोग अच्छे से लेक्चर्स नोट्स नहीं बनाएंगे, अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर हमारी ये मेहनत करना ना करना कोई फ़ायदा की बात नहीं है। तो आपको तो मेहनत करना होगा, हम लोग आपके साथ मेहनत कर ही रहे हैं। तो देखिए, आज का जो हम लोग का चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सीरीज कॉम्प्लीशन। सीरीज कॉम्प्लीशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से, किसी भी नंबर की श्रृंखला के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे हम सीरीज कॉम्प्लीशन बोलते हैं। किसी भी नंबर के श्रृंखला के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे हम सीरीज कॉम्प्लीशन बोलते हैं। ये हमारा रीजनिंग का पार्ट होता है। जैसे आपको जब सिलेबस, आपने जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं देखा है कृपया जाके पहले सिलेबस का जो मैंने वीडियो बनाया है उसको देख ले। सिलेबस का जो वीडियो मैंने बनाया है उसको जाकर देख ले कि सिलेबस आपका क्या क्या है, क्या चीज़ आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि ये चीज़ है क्या। लॉजिकल रीजनिंग पार्ट में जो आपका पहला चैप्टर था वही था सीरीज कॉम्प्लीशन, और उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये सीरीज कॉम्प्लीशन होता क्या है? सीरीज कॉम्प्लीशन इज अ की टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का सबसे मुख्य टॉपिक होता है आपका सीरीज कॉम्प्लीशन। अ सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, लेटर्स एंड अ फिगर अरेंज इन द पार्टिकुलर लॉजिकल पैटर्न। योर जॉब इज टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग एलिमेंट। एक अलग से पैटर्न दिए रहते हैं, एक अलग से श्रृंखला दी रहती है। उस श्रृंखला में से आपको उस पैटर्न को समझना होता है, उस तरीके को समझना होता है कि किस हिसाब से दिए हुई हैं, और उसमें जो आंसर होता है उसको आपको निकालना होता है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग को बात करना है इस चैप्टर में। तो देखिए कि कितने प्रकार के सीक्वेंस होते हैं, पहले हम लोग वो समझते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे देखिए, पहला जो सीरीज होता है ना, टाइप्स ऑफ सीरीज, उसमें पहला जो सीरीज आता है वो आता है नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज क्या होता है? अ सीरीज ऑफ अ नंबर विथ अ पार्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड नंबर सीरीज। बहुत आसान भी क्वेश्चन होते हैं, बहुत हार्ड टफ भी क्वेश्चन होते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक PDF मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिएगा या आप पिन कमेंट खोलिएगा, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। उस टेलीग्राम के लिंक में आप जाइएगा, आपको यहाँ इस लेक्चर का होमवर्क मिल जाएगा। इस लेक्चर का लिंक और उसके जस्ट नीचे इस लेक्चर का होमवर्क मिलेगा। आपको उसको डाउनलोड करना है और आपको उस वीडियो को, मतलब उस सारे लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको आपको बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा है, उसके बाद 4 लिखा है, उसके बाद 6 लिखा है, उसके बाद 8 लिखा है, उसके बाद क्या होगा। तो देखो, अगर आपको समझाया जाए तो अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। अगर मैं बोलूँ कि इसमें 2 जुड़ा हुआ है, अगर मैं समझाऊँ तो अलग अलग तरीक़ा से मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं 2 में 2 जोड़ूँ तो वो 4 हो जाएगा। फिर मैं बोलूँ 4 में अगर मैं 2 जोड़ूँ तो वो 6 हो जाएगा। 6 में अगर मैं 2 जोड़ूँ तो 8 हो जाएगा। तो अगर 8 में मैं 2 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 10 आंसर आएगा। क्या वही आंसर यहाँ लिखा हुआ है? वही आंसर लिखा हुआ है। यानी कि इस पैटर्न में क्या था? इसमें था कि सारे के सारे नंबर 2-2 जुड़े हुए हैं, यानी सारे नंबर जो हैं वो 2+2 के पैटर्न में है। किसके पैटर्न में है? +2 के पैटर्न में। आइए दूसरे टाइप का क्वेश्चन को समझते हैं, दूसरे टाइप के सीक्वेंस को समझते हैं। दूसरा नंबर सीक्वेंस क्या कह रहा है? दूसरा नंबर सीक्वेंस कह रहा है अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज क्या होता है? तो एक नंबर सीरीज पड़ा, एक अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज क्या होता है? यहाँ पे बस लेटर्स होते हैं, वहाँ पे नंबर्स होते थे। नंबर सीरीज में नंबर्स होते थे, यहाँ पे लेटर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ए लिखा है,
फिर सी लिखा है, फिर ई लिखा है, फिर जी लिखा है, तब क्या है? तो अगर आपको ABCD आता है, अगर आपको ABCD आता है, ठीक है, मैं यहाँ एक बार लिख रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं आता है वो लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है? मुझे पता है बहुत लोग को नहीं आता है, ठीक है? मैंने लिख दिया है, जिनको नहीं आएगा वो नोट डाउन कर लेंगे। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है? सही है, सही है ना? आता है ना मुझे? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर A लिखा हुआ है, A तो यहाँ पे है, उसके बाद C लिखा हुआ है तो C तो यहाँ पर है, फिर उसके बाद E लिखा हुआ है तो E तो यहाँ पर है, उसके बाद G लिखा हुआ है तो G तो यहाँ पर है। यानी गायब क्या है? बीच से B गायब है, बीच से D गायब है, बीच से F गायब है। तो यानी कि G के बाद H गायब हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? I आएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है बात समझ में? अगर बात समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो या कमेंट कर दो कि यस सर समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से इसको बैक करके फिर से देखो। अगर समझ में आ गया तो लिखो यस, नहीं आया तो बैक करके फिर से देखिए, फिर से समझ में आएगा। तीसरे नंबर, तीसरे टाइप के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसे हम बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। अब ये कौन सा सीरीज हो गया सर? हमने तो वन डे सीरीज सुना था, हमने तो टेस्ट सीरीज सुना था, ये कौन कौन सा सीरीज आप पढ़ा रहे हैं? तो अब यही सब चीज़ तो पढ़ना है। अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फ़ा मतलब इंग्लिश वाले अल्फ़ाबेट होंगे, न्यूमेरिकल मतलब नंबर होंगे, दोनों के सीरीज होंगे जहाँ पे मिक्स होते हैं नंबर और अल्फ़ाबेट, जहाँ पे मिक्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज। जैसे देखो A1 B2 C3 D4, तो देखो A एक अल्फ़ाबेट है, उसके बाद 1, A के जस्ट बाद B आ रहा है, 1 के जस्ट बाद 2 आ रहा है, B के जस्ट बाद C आ रहा है, सॉरी B के जस्ट बाद C आ रहा है, 2 के जस्ट बाद 3 आ रहा है, C के जस्ट बाद D आ रहा है, 3 के जस्ट बाद 4 आ रहा है। यानी कि इसके बाद क्या होगा? A B C D है तो यहाँ आएगा E, और 1 2 3 4 है तो उसके बाद आएगा 5, यानी कि E5। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बोले सर इतना आसान आसान क्वेश्चन आएगा क्या ओलंपियाड में? इतना आसान आसान क्वेश्चन आएगा? तो देखो आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्या इतना आसान क्वेश्चन? तो मैं तो क्या पढ़ाने जो, तो सर मुझे तो आता है ये सब। लेकिन अभी रुको, जब हम लोग को अभी तो ये चैप्टर का हमने आपको न्यूमेरिकल बबल स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे जब ये चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा सर ऐसे भी होता है क्या, इतना हार्ड भी आएगा क्या। तो ये तो अभी स्टार्टिंग है, लेक्चर्स स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा आसान क्वेश्चन रखा गया है कि आपको पहले समझ में आए। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगा तो उसके बाद तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज सबको समझ में आ गया? ठीक है, आया ना? ठीक। अच्छा, टाइप ऑफ सीरीज, नंबर सीरीज, ये तो सर हमने पढ़ लिया है। नंबर सीरीज क्या होता है हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लो, नंबर सीरीज क्या होता है? नंबर सीरीज वही होते हैं जो नंबर के फॉर्म में होते हैं। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, हाँ सर ये भी मैंने पढ़ लिया। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज वो होते हैं जहाँ अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों आते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। मिक्स सीरीज, ये क्या है? मिक्स सीरीज जहाँ पे नंबर भी आ जाए, अल्फ़ाबेट भी आ जाए, उनको हम बोलते हैं मिक्स सीरीज, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग सिंबॉलिकल सीरीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें सिंबल के सीरीज होते हैं। हाँ, ये वाले सिंबल, इसके सीरीज के बारे में बात करेंगे, इसके सीरीज के बारे में बात करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा है? अ पैटर्न यूजिंग ओनली सिंबल्स लाइक स्टार हैज़ @ परसेंटेज एंड मैनी वंस। ये सारे सिंबल्स को जहाँ इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं सिंबल सीरीज। देखो सबसे पहले स्टार है, फिर हैज है, फिर स्टार है, फिर हैज है। अरे सर स्टार हैज, स्टार हैज, स्टार हैज, यानी कि फिर से स्टार आएगा, हैज के बाद फिर स्टार आएगा, तो सर स्टार आंसर हो जाएगा। सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर। तो देखो क्वेश्चन अभी आसान आएगा, फिर उसके बाद आएगा होमवर्क में क्वेश्चन बढ़िया दिया गया है। होमवर्क आप जनाओगे ना तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने आपको समझ में आया, कितना आपको समझ में आया। मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन बनाने में कि क्या सर मज़ा आ गया क्वेश्चन बनाने के। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। सिंबल सीरीज हो गया, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे आसान, उसके बाद आपको बात करेंगे। लेकिन हाँ, पहले बात कर लेते हैं कि पैटर्न कैसा होता है। अभी बोला ना कि ये पैटर्न होता है इसके अंदर, तो देखो एडिशन का पैटर्न हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का पैटर्न हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न हो सकता है, डिवीजन का पैटर्न हो सकता है। तो देखो ध्यान से, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के पैटर्न को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगा उसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और
कोशिश करेंगे यहाँ ऑड और इवन नंबर तक का हम लोग कर ले, और फिर उसके बाद जो ये पोजीशन वैल्यू ये जो होंगे ये हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इस चैप्टर के मेरे हिसाब से 4 या 5 वीडियो आने वाले हैं, तो आपको एकदम ध्यान से समझना होगा कि क्या क्या होंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हो सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब हो सकता है, प्राइम नंबर हो सकता है, ऑड नंबर इवन नंबर हो सकता है, ठीक है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा वो कमेंट कीजिएगा, सर मुझे ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको और डिटेल में आपको बताएंगे। एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, डिवीजन मतलब भाग। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर को उसी नंबर से जब हम गुना करते हैं तो उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। जूनियर क्लास के बच्चों को बता रहा हूँ जो 5 और 6 में है, 7, 8 के बच्चों को पता होगा। तो 5 और 6 वाले बच्चे ध्यान सुनिए कि जब किसी नंबर को मैं उसी नंबर से गुना कर दूँ तो उसे स्क्वायर कहते हैं। क्यूब किसे कहते हैं? जब मैं किसी नंबर को उसी नंबर से गुना करूं 2 बार। जैसे देखो ध्यान से, अगर मैं 2 का गुना 2 से करूं तो इसे हम बोलते हैं 2 का स्क्वायर। टोपा पहना देना है 2, तो इसे स्क्वायर बोलेंगे। वहीं मैं 2 का गुना 2 से करूं, फिर 2 से कर दूं 3 बार, तो 2 के ऊपर तुमको 3 लिखना है, और इसे हम बोलते हैं क्यूब। इसे हम बोलते हैं क्यूब और इसे हम बोलते हैं स्क्वायर। तो इस 2 टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऑड नंबर इवन नंबर तो आपको आता ही है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन होता है, जो ना डिवाइड हो वो ऑड होता है। तो इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। इतने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। बनाते समय जब ऐसे क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो उस बनाते समय हमें क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, अब उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग ये क्वेश्चन बनाएं, इस चैप्टर के क्वेश्चन बनाएं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उनके बारे में बात करना है कि किस चीज़ को ध्यान रखें। तो सबसे पहला बात, तुक्का नहीं लगाना है। ऐसे क्वेश्चन में ना ज़्यादातर बच्चे इसलिए फंसे कि वो तुक्का लगाते हैं। तुक्का नहीं लगाना है, दिमाग से काम करना है। ऑब्जर्व केयरफुली, एकदम ध्यान से देखिए उसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहला काम ये करना है कि श्रृंखला जो पैटर्न दिया हुआ है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो पहला काम देखना है। आपको देखने आता है ना, बढ़ रहा है कि घट रहा है, पहले देखना है। चेक द डिफरेंस, फिर डिफरेंस देखो कि फर्स्ट और सेकंड में कितना का डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड में कितना का डिफरेंस है, फोर्थ फिफ्थ में कितना का डिफरेंस है, उसको डिफरेंस देखो। फिर देखो कि वो डिफरेंस सब में बराबर है या चेंज हो रहा है। अगर बराबर है तो तुम्हारा आंसर ऐसे निकलेगा, और चेंज हो रहा है तो फिर उनके अंदर डिफरेंस देखना पड़ता है। अल्टरनेट एलिमेंट देखिए कि समथिंग 2 पैटर्न्स आर रनिंग, कोई अलग अलग पैटर्न तो नहीं रन हो रहा है। ब्रेक द सीरीज इनटू पार्ट्स इफ लुक कॉम्प्लेक्स, अगर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो ये अभी सर ये क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो पार्ट में तोड़ देंगे, ये क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है ये बात। तो ये जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो क्वेश्चन करते समय हम लोग समझेंगे। लुक द पोजीशन ऑफ द लेटर, जैसे अगर कहीं कहीं लेटर्स का भी पोजीशन होता है ना, जैसे ए नंबर 1 पे आता है, जेड नंबर 26 पे आता है। ये चीज़ आप अपने कॉपी में आज के आज लिखेंगे। आज के आज लिखेंगे, ABCD पहले लिखेंगे, बीच में लाइन चुनेंगे, ए के नीचे 1, बी के नीचे 2, सी के नीचे 3, डी के नीचे 4, ऐसे जेड तक लिखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर के लिए। और स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर, इन तीनों से फैमिलियर हो जाना है। आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर अपने कॉपी में लिखना है, 1 से लेकर 20 तक का क्यूब अपने कॉपी में लिखना है, और प्राइम नंबर लिखना है 1000 तक। 1000 तक नहीं, 100 तक लिखो पहले, 100 तक बहुत है आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब आगे हम लोग का क्वेश्चन। अब थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। मेरे बनाने से पहले कोशिश कीजिए कि आप इसका आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। मेरे बनाने से पहले आप इसका आंसर में कमेंट में क्वेश्चन लिखिए। ये वीडियो प्रीमियर हो रहा है, ये प्रीमियम हो रहा है, तो इसको आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए फटाफट। फटाफट इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। क्या होगा इसका आंसर? सर थोड़ा देखिए क्या है। सर 3 में 3 जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा, 12 में 12 जोड़ूंगा तो 24 होगा, यानी कि 24 में 24 जोड़ूंगा तो 48 हो जाएगा। यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो 48 आएगा। बोलो किनको समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया फिर से देख लो। 3 में मैंने 3 जोड़ा तो 6 आएगा, ये तो समझ में आता है। या वो नहीं समझ में आया तो थोड़ा ध्यान से देख, डबल होते जा रहा है। देख 3 का डबल है 6, 6 का डबल है 12, 12 का डबल है 24, 24 का डबल है 48। अब तो समझ में आया ना, डबल वाला फंडा है तो डबल करते हम चलेंगे। बात समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन तो आसान था सर, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है। आ माय गॉड, चलिए देखिए ध्यान समझते हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे तो आंसर सर पहले से दिया हुआ है, यहाँ तो आंसर पहले से दिया हुआ है, कोई बात नहीं, पहले समझते हैं कैसे हुआ। देखो ए है, उस पर डी है, तो बीच में क्या गायब हो गया, बी और सी। डी के बाद जी है, तो बीच में क्या हो गया, ई एफ। उसके बाद जे है, जे के बाद मतलब जी के बाद क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी आई, सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जे है। फिर इसके बाद क्या गायब हो जाएगा, के एल, तो एल के बाद क्या आएगा, एम। मतलब दो दो गायब होने के बाद का आंसर है, दो दो बार गायब होने के बाद का आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना है। सर आप तो लिए, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको बनाते समय इस क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लेना है, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। लीजिए आ गया बढ़िया क्वेश्चन एक, ये आया बढ़िया क्वेश्चन एक, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है सर, थोड़ा ध्यान से देखो तो। सर ए के बाद सी दिया है, यानी कि बी गायब है, सी के बाद डी गायब है, ई दिया है। एक तो समझ में आ गया, अल्फ़ाबेट वाला समझ में आ गया, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे एफ गायब होके होगा जी। बोलो यस या नो, यस या नो। अगर यस तो लिखो क्वेश्चन कमेंट में यस, नो तो नो। समझ में आया तो बोलो यस। ए के बाद बी गायब है तो सी हो गया, सी के बाद डी गायब हो गया तो ई हो गया, ई के बाद एफ गायब हो गया तो जी हो गया। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर 2 का डबल 4 हो गया, सर 2 में 2 जोड़े तो 4 हो गया, ठीक है। सर 4 में 2 जोड़े तो 6 हो गया एकदम। तो 6 में 2 जोड़ो ना, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा G8। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? आया समझ में आया? नहीं आया? फिर से देख लो। ए के बाद बी है, बी नहीं है यहाँ पे, ए के बाद सी है तो बी गायब है, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, ठीक है। सी के बाद डी नहीं है, ई है, तो मैंने ई लिख दिया, ठीक है। तो ई के बाद एफ नहीं होगा, जी होगा, इतना तो कॉमन सेंस है। 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4, 4 में 2 जोड़ूंगा तो 6, 6 में 2 जोड़ूंगा तो 8, तो G8 आंसर। अब तो समझ में आ गया। और आप समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से बैक करो, फिर से देखो, समझ में आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे इसके बाद क्या क्वेश्चन है थोड़ा देखते हैं। होमवर्क बनाना है, होमवर्क डेली चेक होगा, याद रखिएगा। लीजिए सिंबल सीरीज का भी क्वेश्चन आ गया, सिंबल सीरीज का भी क्वेश्चन आ गया। इसको भी देख लेते हैं ध्यान से कि सर सिंबल सीरीज क्या होता है। ये तो बहुत आसान है, बताना पड़ेगा कि मुझे बताना पड़ेगा, मुझे आंसर पता चल गया ना जी। क्या है इसका, इसको बोलते क्या है, @ हज, @ हज, हज, तो आंसर क्या हो जाएगा, हज। बोला हाँ जी है ना जी, हाँ जी ना, हैज होगा। चलिए, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मे बी ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन ना हो। हाँ, इसके बाद आ गया हम लोग का इम्पॉर्टेंट टिप्स। ये ध्यान समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या होता है। क्वेश्चन बता, ये जो चैप्टर है ना बहुत इजी चैप्टर है, इसलिए मैंने इसको पहले स्टार्ट किया है, और बहुत आसान चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट टिप्स ये है कि आपको इसको प्रैक्टिस रेगुलर करना है। पैटर्न को जितना क्विकली पहचानो उतना बढ़िया जल्दी है। अल्फ़ाबेट विथ पोजीशन फ्रीक्वेंटली याद करते रहो कि एम कितने नंबर पे आता है। अपने दोस्तों से पूछो, अगर आप सब जितने इधर बच्चे हैं सारे ओलंपियाड पार्टिसिपेट ले रहे हैं, अपने दोस्तों से पूछो, बता चल बता एम कितने नंबर पे आता है, एच कितने नंबर पे आता है, जी कितने नंबर पे आता है। ग्रुप बनाओ, एक दूसरे से पूछो, उससे क्या आपका भी बेनिफिट, आपके दोस्तों का भी बेनिफिट। ग्रुप बनाओ, चल बहुत हो गया ना, बता जी कितने नंबर पे आता है, एफ कितने नंबर पे आता है, जेड वाई कितने नंबर पे आता है। सीधे वे में भी उल्टे वे में, दोनों में आपको याद रहना चाहिए। स्क्वायर और क्यूब 20 तक, कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। कभी भी पूछूंगा, जिस दिन याद नहीं होगा, आपको पता है ना कौन सा स्टाइल चलता है, कमेंट में लिखिएगा कौन सा स्टाइल चलता है, वो वाला स्टाइल चलेगा जिसका 20 तक नहीं याद होगा। बी केयरफुल फॉर ऑफ ट्रैप पैटर्न। इसमें तो बहुत सारा आसान था सर, किसी में कोई ट्रैप नहीं था, लेकिन जब हम लोग नए नए अभी और आगे लेक्चर्स आएगा उसमें हम एक से एक क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि सर यहाँ दिख कुछ और रहा है लेकिन हो कुछ और रहा है, वैसा वैसा क्वेश्चन भी करेंगे। कुछ कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं ना जो आधा चलते रहते चेंज हो जाते हैं,
वैसे क्वेश्चन में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे डोंट रस। रस मतलब जो बच्चे फ्री फायर खेलते हैं उनको पता होगा रस मतलब क्या होता